आखिर क्यों नवजात शिशु राजा के सामने बोलने लगा? एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए बोले, महाराज, आपको यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा अपने हाथों से मिट्टी में से कीड़े मकोड़े निकालकर उन्हें खा रहे थे। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। महात्मा कांटों से खुद को कोड़े मार रहे थे और बहते लहू को अपने हाथ से चाट रहे थे, जैसे वे शरीर को नहीं, अपने अहम को दंड दे रहे हों। राजा ने जैसे ही अपना प्रश्न दोहराया, राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया। मेरा प्रश्न, उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। फिर घने जंगल के बीच एक अकेला वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर सिर्फ 4 फल लगे थे। चारों भाइयों ने एक एक फल तोड़ा। जैसे ही खाने बैठे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। मिट्टी में से कीड़े मकोड़े निकालकर खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपने फल में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? कीड़े मकोड़े, चलो भागो यहां से। वे महात्मा लहू को अपने हाथ से चाट रहे भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही। किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये फल तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना ही खून पीऊं? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी फल का आधा हिस्सा मांगा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपने फल का आधा हिस्सा आदर सहित उन महात्मा को दे दिया। फल का आधा हिस्सा पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वो बालक मर गया।